करेक्ट और करेक्ट। एक, ठीक है ना, और इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर था, तो वही अंग्रेजी, वही सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वही आईएएस आईपीएस, ठीक है। और इनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना है कि ये सोचते हैं कि सारा इन लोगों का जो देश जो है इनके बाप का है। और ये सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट में कुछ जजेस हैं, उनका भी यही है सारे, मतलब आपको मालूम है कैसे ये ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोडक्ट है। तो एक देसी एक देसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गया, तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है, इनको बड़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि इनका तो ये था, ये रघुराम राजन भी है, ये भी ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रोडक्ट है। इसका फादर भी पहले आईबी में था, फिर बाद में वो रॉ में आया। तो आप देख रहे हैं पूरी कनेक्शन से, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। एंड आई सॉ एनी नंबर ऑफ देम नालायक्स व्हेन आई वाज वर्किंग विद दीज इंटेलिजेंसीज। तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ना इनका, कि विंटर में सिगड़ी और लुटियंस दिल्ली का बंगलो, वो वही मानसिकता से ये लोग ग्रसित है। अब ये आपका दिल तो इतना जिहादियों के लिए धड़कता है। आपने अपनी पूरी किताब भी यही लिखी है ना, कि किस तरीके से माइनॉरिटीज को मलाइन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, नीतियां ऐसे। एक और बात मैं बता दूं, और आपके सुनने वालों को भी, किसी भी इंट एजेंसी का हेड का काम ही नहीं है नीतियों, दे आर नॉट पॉलिसी मेकर्स। यू हैव नो बिजनेस टू टेल द गवर्नमेंट एज टू व्हाट शुड बी डन। आपका केवल काम है, जो आपकी जो टास्किंग देती है गवर्नमेंट, उसको पूरा करना है। यहां अंग्रेजी लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप ही के ज्ञान से यह देश इतना सफर किया है। डोंट एक्सीड योर ब्रीफ। एक इंट एजेंसी के हेड को, he is not a member of the cabinet, he is not the prime minister, he has to be tasked। हाँ, वो एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन एक बार जब डिसीजन दे गया, तो जो हेड है एजेंसी का, ही शुड कीप शट एंड जस्ट इंप्लीमेंट व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ द डे सेज। अगर आपका जिहादियों के लिए इतना दिल धड़कता है दुलत साहब, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद, ये तमाम लोगों से थोड़ा आप इनसे आप क्यों नहीं कहते हैं कि जो यूगुर मुस्लिम्स का जो ट्रीटमेंट जिस तरह से हो रहा है चाइना के द्वारा, उसको भर्त्सना करें। आप ये भर्त्सना करवा दीजिएगा, फिर आप यूपी में भी उनके साथ लग जाइएगा यात्रा में, कोई बात नहीं है ना। तो मैंने चार पांच चीजें कही, एमओयू के बारे में जानकारी दे दे देश को, दोकलम क्राइसिस के बारे में बता दे, मानसरोवर यात्रा के बता दे, मित्रोकिन पेपर्स के बारे में बता दे, और ये यूकुर मुस्लिम्स के बारे में। ये तो दोनों से पूछेंगे ही, और मैंने कहा सलमान खुर्शीद से भी थोड़ा पूछ ले कि क्या ये उनकी नीति सही है, दाढ़ी नहीं रखेंगे, मोहम्मद नाम नहीं रखेंगे, बैन कर दिया है, थोड़ा इस पर भी वो टिप्पणी कर दे। अभी अपने एक बड़ी इंटरव्यू दी है वायर को, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने अमित शाह को कोट किया है, और कह रहे हैं कि हम अमित शाह को आपने कोट किया है कि उन्होंने कहा कि हम एक पब्लिक मीटिंग में कि हम कश्मीर के युवा से बात करेंगे, परंतु पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। ये अमित शाह को, यू एट्रीब्यूटेड दिस रिमार्क टू हिम। और आपने कहा है कि ये कश्मीरीज को ये पसंद नहीं आया। दुलत साहब, वो कश्मीरी से आपका मतलब क्या है? पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो आप इसमें क्या, आप मतलब कश्मीरी हिंदू भी चाहते हैं क्या ऐसा कि पाकिस्तान से बातचीत हो? आपका कश्मीरी से मतलब क्या है? और आपने किसी और प्रांत के लोगों को
ऐसी बात कहते सुनी है? मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, बिहार के में तो कोई कभी आवाज नहीं उठी है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी नेपाल को लेकर क्या होना चाहिए। ये दूसरी बात है कि आप जैसे आसिफ दुरानी से आपकी यारी हो गई ना, तो हमारे यहाँ भी ये जो मुख्यमंत्री लोग हैं उनकी, वो पाकिस्तान या नेपाल नहीं जाते थे, वहीं जाते थे पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो वो दूसरी दूसरी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि नेपाल के साथ हमारा क्या विदेश नीति होना चाहिए। बंगाल में भी कभी नहीं है आवाज उठी है कि बांग्लादेश से हमारी क्या विदेश नीति होनी चाहिए। वो दूसरी बात है कि एक इस्लामिक कैलिफेट बन रहा है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, वो दूसरी बात है। तो फिर आपने एक और बात कही अपने इंटरव्यू में कि वो आर्टिकल 370 को हटा के क्या मिला। डेमोग्राफिक चेंज इतना आसान नहीं। दिस इज द सिक माइंडसेट। आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटा के क्या मिला। आपने कभी जम्मू के लोगों से पूछा क्या मिला? आप तो उनकी चर्चा ही नहीं कर रहे। आपने लद्दाख के लोगों से पूछा कि 370 हटा के क्या मिला उनको? मैं और पुष्पेंद्र जी अभी जम्मू गए थे, हमने बहुत लोगों से वो मिला, हम उन लोगों से मिले जो कि वहां के प्रशासन में है, उन लोगों से मिले जो कि इफेक्टेड है। उन सब ने दुल्लत साहब कहा कि अगर 370 नहीं हटता तो 1 साल के अंदर में जम्मू से भी हिंदुओं का पलायन हो जाता। आपने अपनी किताब में लिखी है कि पार्टीशन के समय आपको कितना दर्द हुआ था, सिख राइट्स के समय आप ट्रैवल कर रहे तो कितना दर्द हुआ था। अरे कभी कश्मीरी हिंदुओं का भी तो दर्द पूछ लेते। तो आपकी तो शुरू से कंपनी खराब रही है। अभी आपने एक कोट किया है अपने किताब में, वाईडी गुंडेविया, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने नेहरू के टाइम में, तो शुरुआत में ही उन्होंने कही कि डेमोक्रेसी डाइड द डे शेख वॉज अरेस्टेड। ठीक है ना, उनकी कि डेमोक्रेसी कश्मीर में उसी दिन मर गई जिस दिन शेख अब्दुल्ला वॉज अरेस्टेड। अब ऐसी आपको देखिए, मैं एक बात आपको कह दूं, यही होता है कि जब इंटेलिजेंस ब्यूरो से कोई RAW में आता है, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल इंटेलिजेंस एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का जो भी भार संभाले, उसको जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। आपको नहीं मालूम कि शेख अब्दुल्ला को क्यों अरेस्ट किया गया था, किन कारणों पर अरेस्ट किया गया था? अगर शेख अब्दुल्ला को नहीं अरेस्ट किया होता तो कश्मीर तबाह हो जाता। और आपको नहीं मालूम है कि ये कश्मीर की जो अभी स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो उसका जो जो भौगोलिक बांट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि POJK और वो सब अंग्रेजों के द्वारा एक फिक्स्ड मैच के तहत करवाया गया था। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आई एम सॉरी टू से यू डोंट नो वर्ल्ड पॉलिटिक्स as it operated in the years from 1947 to 1954 till CENTO was signed between Pakistan and US। वो एक ऐसा दौर था 47-54 में कि ब्रिटेन एक न्यूमरो यूनो पावर था, उसकी UN में बहुत चलती थी, हमको वो ब्लैकमेल करते रहते थे, उसका ये बहुत एडवांटेज उठा रहा था। ये शेख अब्दुल्ला फॉरेन सॉइल पे जाके ये कश्मीर को अलग करने की बात कर रहा था, वरना क्या मजबूरी थी साहब? और क्या उसको ऐसे देशद्रोही के वंशज क्या होंगे? और आप उन लोगों के कंपनी में हैं।
दूसरी आपने बी एन मलिक को आपने उनके बारे में कहा है, लिखा है। अरे बी एन मलिक, शर्म कीजिए आप लोग, किसका किस, ये भी ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रोडक्ट था। कई सालों तक नेहरू ने इसको आईबी का, इसको इसको हेड बना के रखा था। ये अंग्रेजों का आदमी आदमी ये सब ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोडक्ट थे। अंग्रेज गए, बंगले खाली किए, ये 30-35 साल के लोग उन बंगलों में घुस गए, और इनके तेवर वही रहे। पैसे तो उतने नहीं इनको मिलते थे जितना अंग्रेजों को मिलते थे, क्योंकि वो तो पूरी इंडिया का लूट ही वो अपनी तनख्वाह में ले वो। लेकिन राम सिंह वही चपरासी रहा इनका। सो दिस इज द माइंडसेट। दूसरा, हिंदू टेरर के बारे में क्या कहना है दुल्लत साहब आपका? राहुल गांधी ने अमेरिकन एम्बेसडर को बोला था कि सबसे बड़ा खतरा हिंदू टेरर है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे कि 26/11 के समय इंडिया की जो पूरी वॉर रूम थी यूपीए रेजिम में, वो आपको मालूम है कि हाईजैक्ट हो गई थी। इसके बारे में कुछ बोलेंगे ना? उसमें आप नहीं थे, आप तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसमें आईबी के भी ओहदेदार थे। उसके बाद कुछ इस पर भी टिप्पणी कर दे कि ये हिंदू टेरर बनाने में ये चिदम्बरम या दिग्विजय सिंह वगैरह का कुछ कुछ इनका भी हाथ था। दुल्लत साहब, मैंने एक पाकिस्तान पे किताब लिखी है, और मैंने जो किताब लिखी थी दैट वाज वेटेड बाय मिस्टर आर के मिश्रा, ठीक है ना? और आपको मालूम है कि आर के मिश्रा जो ओआरएफ के चेयरमैन थे, वो हर एक पेज मैंने उनसे डिस्कस किया था उस किताब का। उनके और पाकिस्तान के नियाज नायक के बीच में आपको तो मालूम ही है कि 12 राउंड टॉक्स हुए थे, ठीक है ना? तो मैंने पाकिस्तान के बहुत बारीकी में जाके किताब लिखी, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, ठीक है? हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान इज ए जिहादी कंट्री। द बिगेस्ट, जो वहां के सबसे बड़ी जो संगठन है, जिहादी संगठन है वहां पे पाकिस्तान की, दुनिया भर में सबसे बड़ी संगठन वो है पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, जिसका हिस्सा आईएसआई है। आप उसके साथ मिलके किताब लिखते हैं, और वो आदमी जिसने पूरे हिंदुओं का पलायन करवाया था। आपने कहा कि कश्मीर फाइल्स एग्जैजरेटेड है। एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं दुल्लत साहब, कि जो उस पिक्चर में जो दिखाई गई है, वो इट इज नॉट इवन 1/10। एक 1/10 नहीं है। और हमारे जितने जितने मेरे बहुत परम मित्र थे, जो लोग बहुत बेहतरीन अफसर थे, जो अगर जिंदा रहते तो वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करते थे, कर सकते थे, उसको इस आदमी ने छीन लिया, असद दुर्रानी ने। और उसके साथ आप मिलके किताब लिखते हैं।